आरएसएस का भारत की स्वतंत्रता में कोई रोल नहीं है। अगर कांग्रेस के लीडर्स की तरह आप भी यही सोचते हैं तो लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। टुडे आई टेल यू अबाउट दोज इंस्टेंसेस जब आरएसएस ने देश की फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया। उसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने प्लेग एपिडेमिक में सेवा की और वंदे मातरम आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश स्कूल्स का बहिष्कार किया, देशबंधु समाज की स्थापना की और 1908 में स्वदेश बंदी का नारा दिया। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेकर गिरफ्तार हुए और आखिरकार 1925 में जब देश का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था तब हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। जब कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की तो आरएसएस की सभी शाखाओं में आधिकारिक रूप से जश्न मनाया गया। राजगुरु की गिरफ्तारी के पहले वो आरएसएस के ही ठिकाने पर रुके थे और हेडगेवार ने उन्हें पुणे जाने से रोका भी था, लेकिन राजगुरु नहीं माने और 30 दिसंबर 1929 को गिरफ्तार हो गए। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस की आह्वान किया तब सभी स्वयंसेवकों को यह निर्देश मिले कि वो भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज की पूजा करें। हेडगेवार ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है राष्ट्र को धारण करना और एक एक को देशभक्ति सिखाना। नमक सत्याग्रह के दौरान आरएसएस ने जंगल सत्याग्रह शुरू किया और ब्रिटिश राज के खिलाफ अकोला और अमरावती में मार्च निकाले। इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने की वजह से डॉक्टर हेडगेवार के साथ साथ 11 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुल 9 महीने कारावास में बिताए। इसी दौरान वाड़ा जिले में 10 से 12,000 लोगों की भीड़ ने भारत माता की जय, स्वतंत्रता देवी की जय के नारे लगाए। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद के सचिव नाना जोशी और अन्य कार्यकर्ताओं ने 100 स्वयंसेवकों को सत्याग्रह के लिए तैयार किया। 8 अगस्त को धारा 144 तोड़कर जुलूस निकाला जिसमें कई स्वयंसेवक घायल हो गए। क्विट इंडिया आंदोलन में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवालकर के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। बिहार के पटना में फायरिंग में 7 लोग मारे गए जिनमें 2 स्वयंसेवक थे। एक स्वयंसेवक हेमू कल्हानी को ब्रिटिश सेना की ट्रेन उड़ाने के आरोप में फांसी की सजा मिली जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। महाराष्ट्र के चुनूर में स्वयंसेवकों ने आंदोलन शुरू किया जो हिंसक हो गया और कुछ ब्रिटिश मारे गए। इसे इतिहास में चिनूर अष्टी कांड कहा जाता है। इसमें कई स्वयंसेवकों को फांसी की सजा भी मिली। स्वयंसेवक ग्रासरूट्स लेवल पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे, घायलों का इलाज करते थे और स्कूलों में राष्ट्रभक्ति सिखाते थे। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि आरएसएस का भारत की स्वतंत्रता में कोई रोल नहीं है?